हेलो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे और अच्छे होंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह आपको शाद व आबाद रखे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको आपके कारोबार में तरक्की अता करे। आज जैसा कि आपको मालूम है कि 7 शाबानुल मुअज़्ज़म है। ये माह शाबान जो है बड़ी ही बरकतों और फजीलतों का हामिल है। ये महीना, इस महीने की जिस टॉपिक पर हम लोग आज बात करने के लिए आए हैं वो है शाबानुल मुअज़्ज़म की 14वीं तारीख़ और 15वीं शब, जिसे लोग शब बरात के नाम से जानते हैं और मंसूब करते हैं, मतलब जोड़ते हैं, मंसूब करते हैं। तो ये जो 14 शाबान है ये बड़ी ही बरकतों की हामिल है ये रात, और बड़ी ही फजीलतों की हामिल है ये रात। इस रात के बारे में जितना बताया जाए कम है। वैसे मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा आज इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो इंशाल्लाह ये बड़ी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी, और आपसे गुजारिश भी है कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो बात की शुरुआत यहाँ से करता हूँ कि शाबानुल मुअज़्ज़म ये जो 14वीं तारीख़ है और 15वीं शब है, इस शब में जो है शब बरात जो है, शब बरात का मतलब ये होता है कि तौबा की रात, बख्शिश की रात, निजात की रात, छुटकारे की रात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात में अपनी ख़ास तजल्ली फरमाता है, बंदों से पुकार पुकार कर उसकी रहमतें कहती है कि है कोई मुझसे मांगने वाला। रहमतें तवज्जो के साथ परवरदिगार की रहमतें आपको पुकारती हैं कि आप दौलत मांग लें, शोहरत मांग लें, मतलब कुछ भी मांग लें। और ये भी है परवरदिगार इस रात में आने वाले साल में क्या होने वाला है, कितने लोग मरने वाले हैं, कितने लोग पैदा होने वाले, ये सारे मतलब कागजात भी तैयार किए जाते हैं उलमा की तकरीर के मुताबिक। और पिछले साल जो आपने जो अमल किए हुए हैं साल भर, ये सब परवरदिगार की बारगाह में भी पेश किए जाते हैं। और ये भी बताया जाता है कि जो आपके अहलो अयाल की रूहें हैं वो आपके घरों में, आपके चौखट पर आती हैं, और वो इस बात की मुंतज़िर रहती हैं कि मेरे घर वाले, मेरे वर्सा जो हैं, मेरी औलाद जो है वो मेरे लिए कुछ नजराना पेश करे। जब आप उनके लिए नजराना पेश करते हैं, उनके लिए फातिहा का एहतमाम करते हैं, तो वो दुआएं देकर जाते हैं, वरना आपके घर से वो गमगीन होकर जाते हैं, और ये गमगीनी उनकी आपके लिए मुसीबत का बाइस भी बन सकती है। और एक चीज़ ये भी मैं आपको बता दूं कि इस रात में, इस शब में लोग सैयदना अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से फ़ातिहा दिलवाते हैं, और उस फ़ातिहा में ख़ुसूसियत के साथ लोग गीले हलवे का अहतमाम करते हैं। लोगों के ज़हन में ये सवाल रहता होगा कि ये गीला ही हलवा क्यों बनवाते हैं और सूखा का क्यों नहीं, मतलब टाइट का क्यों नहीं करवाते। तो इसकी वजह बताई जाती है, जब जंग उहद में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हो गए थे, तो सैयदना अवैस करनी के बारे में ये बात जानते हैं आप सभी की सरकार से वो बेहिसाब मोहब्बत फरमाते थे। जब सरकार के दाँत शरीफ के शहादत की खबर है सैयदना अवैस करनी को लगी, तो आपने उस एक दाँत के बदले में अपने सारे दंदान मुबारक तोड़ लिए थे सरकार की मोहब्बत में। तो इसीलिए हमारे अहले सुन्नत वल जमात के अक़ीदतमंद जो हैं अवैस करनी की बारगाह में गीले हलवे की न्याज दिलवाते हैं, और अल्लाह की बारगाह में ये भी दुआ है कि सैयदना अवैस करनी का सदका हम लोगों को अता करे। और आप लोग भी देखिए शब बरात में अपने अपने अहल अयाल की, अपने अपने अज़्ज़ा व अक़रबा की कब्रिस्तानों पर जाएँ और उनके लिए यासीन शरीफ पढ़ें और उनके लिए मतलब फ़ातिहा का एहतमाम करें। और इस रात में ख़ास तौर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगें, अपने लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो चाहे मांगें, अपने लोगों की बख्शिश की दुआ मांगें, अपनी गलतियों से माफ़ी मांगें, मतलब अल्लाह से ज़्यादा फ़रियाद करें। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं इस रात में जो बख्शे नहीं जाते। इस अज़ीमुश्शान रात में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो परवरदिगार की बख्शिशों से, परवरदिगार की अता से, परवरदिगार की नवाजिशों से महरूम रह जाते हैं। वो हसद करने वाले, तकब्बुर करने वाले और इस तरह के गुनाहों में मुलविस रहने वाले जो लोग हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता करे, और इस शब बरात में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसाले सवाब अपने बुज़ुर्गों तक करने की तौफ़ीक़ अता करे। और ज़्यादा से ज़्यादा, और एक चीज़ ये भी मैं बता दूं आपको कि जब 14 शाबान के बाद, जैसे आपको रात में जब जागना होता है 15वीं शाबान को, उसके बाद जो सुबह होती है, सहरी की जाती है, रोज़ा रखा जाता है, तो इस रोज़े की फ़जीलत भी बहुत ज़्यादा है। बाज़ किताबों में इस रोज़े को वाजिब कहा गया है, बल्कि मतलब कि इस रोज़े की फ़जीलत में ये कहा गया है कि इस 15 शाबान को जो शख्स रोज़ा रखेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुक़द्दस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत उस पर वाजिब होगी, और बड़ी ही फ़जीलतों का हामिल है ये रोज़ा। तो इस रोज़े का भी एहतमाम आप हज़रात ज़रूर करें, इस रोज़े को ज़रूर रखें, और इस रात में भी जाकर अल्लाह की इबादत करें। खुसूसियत के साथ सलातुत तस्बीह पढ़ें, क़ज़ाए उम्री पढ़ें, नफिली नमाज़ पढ़ें, और कुरान की तिलावत करें। मुस्तफ़ा करीम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें। इस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।